Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. If you have any problem regarding our previous topics, you can ask me. No, ma'am. No problem. The end of civilization, we started this topic and completed few paragraphs of it. We'll continue with this one. कि ये civilization जो है किस तरह से खत्म हुआ था, क्या causes थे, अलग अलग settlements पर इनके ये civilization जो है वो कैसे खत्म हुआ. It appears that a strong unifying element, perhaps the Harappan state, came to an end. ये दिखता है, ये समझ आता है, अपीयर होता है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है, यूनिफाइंग इम्पोर्टेंट स्ट्रॉन्ग एलिमेंट जो है, वही कारण रहा है हड़प्पन स्टेट का और इसको साथ एंड करने का, मतलब एज इन ये उसी कारण एंड हुआ. This is evidenced by the disappearance of the seals and the script in distinctive beads and pottery, the shift from a standardized weight system to the use of local weights, and the decline and the abandonment of cities. अब ये ऐसे समझा जाता है कि ये सिविलाइजेशन ऐसे खत्म हुआ है जब वहां पर सारी जो चीजें हैं, सील, स्क्रिप्ट, अलग अलग बीड्स, पॉटरी, ये सब गायब होने लगी और शिफ्ट होने लगा. जो वेट सिस्टम था वो दूसरे लोकल वेट सिस्टम से शिफ्ट होने लगा. धीरे धीरे गिरावट आने लगी और शहर जो है वो बंजर एज इन खाली होने लगने लगे, मिलने लगे, यानी कि वहां पर लोग बाग नहीं रहने लगे और छोड़ छोड़ के जाने लगे उन सिटीज को. The subcontinent would have to wait for over a millennium for new cities to develop in a completely different region. Subcontinent को लगभग वेट करना पड़ा होगा एक मिलेनियम से भी ज्यादा का, जब यहाँ पे वापस से शहर जो डेवलप होने लगे अलग अलग रीजन में. अब है डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन. अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग दिस न्यू टॉपिक, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दैट पैराग्राफ व्हिच वी कंप्लीटेड राइट नाउ, यू कैन आस्क मी. जो पैराग्राफ अभी हमने पढ़ा है उसमें अगर No, आपको ma'am. दिक्कत No है. problem. ओके. ये जो यहाँ पे आपको एविडेंस ऑफ एन इन्वेजन दे रखा है, ये एज एन होमवर्क की तरह आप लोगों ने कंप्लीट करना है. ठीक है, ये आपका एक शॉर्ट होमवर्क है. क्लियर है स्टूडेंट्स? डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन. So far, we have examined facets of the Harappan civilization in the context of how archaeologists have used evidence from material remains to piece together पार्ट्स ऑफ अ फैसिनेटिंग हिस्ट्री. अभी तक हमने पढ़ा, जो एग्जामिन किया, हमने देखा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर आर्कियोलॉजिस्ट ने किस किस तरीके से सबूत उठाए हैं, प्रूफ उठाए हैं, जो बची कुची चीजें हैं उनको साथ में ला करके एक प्रॉपर हिस्ट्री जो है उसके हिस्सों को उन्होंने जोड़ा है. However, there is another story as well. हालांकि यहाँ पे एक और स्टोरी भी है अबाउट हाउ आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड द सिविलाइजेशन. यहाँ पे दूसरी स्टोरी ये है कि आर्कियोलॉजिस्ट जो है उन्होंने किस तरीके से सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया है. When Harappan cities fell into ruin, people gradually forgot all about them. जब हड़प्पन cities जो है बर्बाद हुई तो लोग बाग धीरे धीरे उनके बारे में भूल गए. When men and women began living in the area millennia later, they did not know what to make of the strange artifacts that occasionally surfaced, washed by floods or exposed by soil erosion or turned up while plowing a field or digging for treasure. जब एक मिलेनियम बाद लोग बाग, women और men जो है वहां पे रहने लगे, तो उनको समझ ही नहीं आता था कि ये अजीब अजीब से आर्टिफैक्ट्स जो है इनके साथ में करना क्या है, और वो कैसे आते थे. धीरे धीरे सरफेस पे आ गए, बाढ़ आई तो उसकी वजह से अंदर से निकल के बाहर आ गए, धुल करके सॉइल इरोजन हुआ तो बाहर आ गए, या कई बार जब वो खुदाई करते थे खेतों के अंदर, खोदते थे तब या ट्रेजर के लिए खोदते थे, खजाने के लिए खोदते थे, तब इस तरह की चीजें बाहर निकल के आ जाती थी, पुरानी बची कुची जो इतने सालों से अंदर दबी हुई थी, गड़ी हुई थी. तो उनको समझ ही नहीं आता था कि करना क्या है इसका. अब ऐसा ही एक और कंफ्यूजन आपको देखने को मिलेगा, कनिंगham's कंफ्यूजन. When Cunningham, the first Director General of the ASI, began archaeological excavation in the mid-19th century, archaeologists preferred to use a written word, text and inscription as a guide to investigate. अब ये जो
चीज होती है कि भाई इन्होंने एक्सकवेशन किया तो इन्होंने कौन सी चीज को सही माना, कौन सी चीज को ज्यादा प्रेफरेंस दी, कौन सी चीज को नहीं दी, उसके बारे में आपको देखने को मिलेगा। कनिंगम करके जो पहले डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के, आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन जब कराया गया इस 19th सेंचुरी के अंदर, मिड 19th सेंचुरी के अंदर, तो आर्कोलॉजिस्ट को जितनी भी लिखी हुई चीजें मिलती थी, टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शन, उसको वो गाइड की तरह काम करते थे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इनफैक्ट कनिंगम्स मेन इंटरेस्ट वाज इन आर्कियोलॉजी ऑफ द अर्ली हिस्टोरिक 6th सेंचुरी बीसीई, 4th सेंचुरी सीई एंड लेटर पीरियड्स। जो कनिंगम ये जो डायरेक्टर थे, इनका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पुरानी हिस्टोरिक जो चीजें हुआ करती थी 6th से 4th सेंचुरी के बीच वाली, उनमें ज्यादा था। He used accounts left by the Chinese Buddhist pilgrims who had visited the subcontinent between the 4th and 7th century CE to locate early settlements. और पुरानी जो चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स जो थे, जो उन्होंने अपनी चीजें वहां पे लिख करके छोड़ी थी, उनके बारे में जो रिपोर्ट्स तैयार थी पहले से, वो विजिट करते थे ये सब कॉन्टिनेंट के अंदर। 4th से 7th सेंचुरी में जो आकर के करके गए थे बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स जो थे फेमस, वहां पर अर्ली सेटलमेंट जो थे उनको लोकेट करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इनको पुरानी चीजों में इंटरेस्ट था। कनिंगम ने कलेक्ट करी कई सारे डॉक्यूमेंटेड चीजें, ट्रांसलेट करे इंस्क्रिप्शन, जो भी इन्होंने को अपने सर्वे के दौरान वहां पे मिले हैं। इन्होंने एक्सकेवेट करी कई सारी साइट्स, कई सारे आर्टिफैक्ट्स को रिकवर किया जो उस पर्टिकुलर कल्चर को बिलोंग करते थे। Cunningham also collected, documented, and translated the inscriptions found during his surveys. When he excavated sites, he tended to recover artifacts that he thought had cultural value. अब ये जितनी भी आर्टिफैक्ट्स जिनको मिलते थे, जब इनको देख करके लगता था कि हाँ इसकी कुछ ना कुछ कल्चरल वैल्यू होगी, तो ये उसको सहेज के रख लेते थे। कुछ दिक्कत आई किसी को फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर तो पूछ सकते हैं। नो मैम। ओके, यहाँ पर एक स्केच है, कनिंगम स्केच ऑफ फर्स्ट नोन सील फ्रॉम हड़प्पा। इनके अनुसार पहली जो नोन सील देखी गई थी हड़प्पा की, उसका स्केच दिया हुआ है। A site like Harappa, which was not part of the itinerary of the Chinese pilgrims, was not known as an early historic city, did not fit very neatly within his framework of investigation. अब एक हड़प्पा जैसी साइट जो थी, जो हिस्सा नहीं थी इनकी चाइनीज पिलग्रिम्स को, जिसको ये एक्सकवेट कर रहे थे, जिनके बारे में ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, वो उसका हिस्सा नहीं थी, तो ये बेसिकली बिलोंग नहीं करती थी इनकी अर्ली हिस्टोरिक सिटी को, ठीक है, उसको एज एन इनकी सोच के हिसाब से। और इनका जो बेसिक फ्रेमवर्क था इन्वेस्टिगेशन का, उसमें ये हड़प्पा साइट जो है पूरी तरह से फिट नहीं हो रही थी। So, although Harappa artifacts were found fairly often during the 19th century and some of these reached Cunningham, he did not realize how old these were. तो अक्सर जब हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स इनको मिलते थे, जब वहाँ एक्सकवेशन चल रहा था 19th सेंचुरी के दौरान, तो और ये कनिंगम तक पहुंचाए जाते थे, तो इनको समझ ही नहीं आता था कि ये कितने पुराने होंगे, क्योंकि ये तो चाइनीज पिलग्रिम्स जो थे उनके बारे में खोजबीन कर रहे थे, उसमें लगे हुए थे, तो इनको समझ ही नहीं आता था कि ये कितने पुराने हैं। हड़प्पन सील वाज गिवन टू कनिंगम बाय एन इंग्लिशमैन। एक हड़प्पन सील दी गई कनिंगम को, दी उन्होंने, एक इंग्लिशमैन ने उनको ला करके दी। ही नोटेड द ऑब्जेक्ट बट अनसक्सेसफुली ट्राई टू प्लेस इट विद इन द टाइम फ्रेम विद व्हिच ही वाज फेमिलियर। इसने ये ऑब्जेक्ट नोट तो करा, लेकिन इसकी पूरी तरह से अनसक्सेसफुल रहा, इसको किस टाइम फ्रेम में रखना चाहिए इसको समझ ही नहीं आ रहा था, वो फेमिलियर ही नहीं था। जो भी चीज इसको पता थी उससे कहीं मैच नहीं खा पा रहा था कि ये सील कितनी पुरानी होगी, Harappan seal. This was because he, like many others, thought that the Indian history began with the first cities in the Ganga Valley. क्योंकि इसकी ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बाकियों की तरह इसको भी लगता था कि पहली जो इंडियन हिस्ट्री रही है वो गंगा के आसपास वाले जो एरियाज हैं वहां पर रही है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो पहली हिस्टोरिकल चीजें हैं वो आपको गंगा वैली के आसपास ही मिलेंगी। Given his specific focus, it is not surprising that he missed the significance of Harappa. अब इसका फोकस जो था वो कहीं और था, इसलिए ये सरप्राइजिंग चीज नहीं है कि इसने इम्पोर्टेंस जो है हड़प्पा की, इम्पोर्टेंस हड़प्पा को क्यों नहीं दी, क्योंकि इसका फोकस जो था वो कहाँ था, बेसिकली चाइनीज पिलग्रिम्स पे था। इन दोनों ही पैराग्राफ्स में किसी को कोई दिक्कत आई है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। नो मैम। नो मैम। ओके, अब है अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन. Subsequently, seals were discovered at Harappa by archaeologists such as Dayaram Sahani
in the early decades of the 20th century in layers that were definitely much older than early historic levels. अब धीरे धीरे जो है सील्स ढूंढी गई हड़प्पा की जो साइट थी वहां पर, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे जैसे कि दयाराम साहनी, इन्होंने 20th सेंचुरी की शुरुआती समय जो रहा है उसमें ये चीजें ढूंढी है अलग अलग लेयर्स के अंदर, जो पुरानी हिस्टोरिकल लेवल्स की अलग अलग लेयर्स है उसमें इन्होंने देखी। इट वॉज देन दैट देयर सिग्निफिकेंस बिगिन टू बी रियलाइज, तब उनकी इंपॉर्टेंस जो है इनको समझ में आने लगी। अनदर आर्कियोलॉजिस्ट रखहाल दास बनर्जी found similar seals at Mohenjo-daro, leading to the conjecture that these sites were part of a single archaeological culture. अब इसी तरीके से दूसरे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे मिस्टर बनर्जी, उनको इसी तरह की सील्स मोहनजोदारो में देखने को मिली और इन्होंने वहां पे फिर गैस करा कि हाँ ये हो ना हो, ये जो प्रूफ मिल रहे हैं सील्स के, ये बेसिकली किसी एक सिंगल आर्कियोलॉजिकल कल्चर को ही बिलोंग करती है, जिनकी एक या अलग अलग साइट्स पे जो चीजें मिल रही है एक ही कल्चर को बिलोंग करती है। Based on these finds in 1924, John Marshall, Director General of the ASI, announced the discovery of a new civilization in the Indus Valley to the world. अब यही सारी चीजें जो मिल रही थी उसी पे बेस्ड 1924 के अंदर जॉन मार्शल जो डायरेक्टर जनरल थे उस समय एएसआई के, उन्होंने अनाउंस किया कि नए सिविलाइजेशन की डिस्कवरी हुई है इंडस वैली में। ठीक है। As S.N. Roy noted the story of Indian archaeology, Marshall left India 3000 years older than he had found her. अब एस एन रॉय जो है उन्होंने अपनी बुक जो है उसके अंदर नोट किया द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, उन्होंने वहां पे ये चीज बोली कि मार्शल जो है वो इंडिया छोड़ के गए करीब 3000 साल पहले, जो कि उन्होंने ढूंढा था। दिस वॉज बिकॉज सिमिलर till then unidentified seals were found at the excavation of Mesopotamian sites, और ये उसी तरीके से सिमिलर था जो चीजें ढूंढी गई थी, जो ढूंढ करके भी उन अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो पाई थी मेसोपोटामियन साइट्स पर। It was then that the world knew not only of a new civilization but also of a one contemporaneous with the Mesopotamia, और ये चीज जो है तब लोगों को पता पड़ी कि एक नया सिविलाइजेशन जो है उन्होंने ढूंढा है जो मेसोपोटामिया से जुड़ा हुआ है। इस पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत? स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में किसी को कोई दिक्कत? यस मैम, एक बार वापस बता दीजिए। क्या चीज समझ में नहीं आई है बताइए पर्टिकुलरली। आपकी आवाज नहीं आ रही है। बेसिकली मैं आपको एक पूरा इस पैराग्राफ का एक शॉर्ट में समझा देती हूँ कि यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि हड़प्पा की पे जो मिलने वाली चीज थी, हड़प्पन साइट्स पे जो ये चीजें मिल रही थी उनको पहले इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी। ठीक है। अब जब इन्होंने जो दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको अलग अलग चीजें मिलने लगी दूसरी 20th सेंचुरी के अंदर, ठीक है, उसके शुरुआती जो डेकेड्स थे उसमें, और वहां पे नाम दिया गया दयाराम साहनी, इनको कुछ चीजें मिली हैं। ठीक है। और फिर इनको समझ में आया कि ये तो बहुत पुरानी हिस्टोरिकल लेवल्स ऐसे देखा जाए तो बहुत पुरानी है ये चीजें। फिर उसी तरीके से तब इन लोगों को समझ आने लगा कि ये चीजें, जब इनको पता पड़ने लगा कि ये कितनी पुरानी है, तब उसकी इंपॉर्टेंस इन लोगों के दिमाग में अच्छे से समझ में आई। फिर ऐसे ही दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट थे रखहाल दास बनर्जी, इनको भी सिमिलर सील्स मिली, सिमिलर सामान मिला एक तरीके से मोहनजोदारो की जो साइट्स थी वहां पर, और इनको लगने लगा कि हाँ ये एक तरीके से प्रूफ है कि यहाँ पर और जो दूसरी साइट्स पे चीजें मिल रही हैं, जब ऑब्वियसली बात है ये पूरी तरह से जब कुछ नया मिलता है सामान तो उसको पुराना जितना भी सामान है उससे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, उसकी प्रॉपर डीप स्टडी होती है, तब इनको इम्पोर्टेंस समझ में आई कि हाँ ये किसी एक कल्चर को ही बिलोंग करती हुई चीजें मिल रही हैं अलग अलग साइट्स पर। जो हड़प्पन साइट है उसके अंदर और मोहनजोदारो पे जो चीजें मिल रही हैं वो, तो ये एक तो चीज सामने आई थी। दूसरे फिर जब ये चीज सारी डिस्कवर की गई और उनकी इंपॉर्टेंस पता पड़ी तो उस समय के जो वहां के डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के जॉन मार्शल, उन्होंने बोला कि एक नया सिविलाइजेशन जो है इंडस वैली के अंदर देखा गया है। ठीक है।
ये चीज उन्होंने पूरी तरह से अनाउंस करी कि नई सिविलाइजेशन मिली है। अब यहाँ पर बोला ये गया है कि दूसरे व्यक्ति जो है एस एन रॉय, उन्होंने नोट किया है अपनी जो किताब द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, इसके अंदर बोला है मार्शल जो है उन्होंने इंडिया छोड़ा करीब 3000 साल पहले, ओल्डर देन ही हैड फाउंड हर। मतलब इन्होंने जो चीज ढूंढी थी वो करीब 3000 साल पुरानी थी, जो फिर उसके बाद में ये यहाँ से मूव करके गए। ठीक है, तो एक एक बहुत ही, अब जैसे कि इसका टाइटल ही बोल रहा है अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन, यानी कि एक ओल्ड सिविलाइजेशन मिली है लेकिन रिसेंटली मिली है, तो उसके सामने एक न्यू वर्ड जो है जोड़ दिया गया है। तो बेसिकली यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि जो समय कुछ समय पहले तक अनआइडेंटिफाइड चीजें थी, जो सील्स के बारे में इनको समझ में नहीं आ रहा था, जो ढूंढी जा रही थी मेसोपोटामियन साइट्स पर, उनको अब समझ में आ रहा था, उनकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही थी, और इसीलिए बोला जा रहा था कि एक नई ओल्ड सिविलाइजेशन जो है ढूंढी गई है, जो कहीं ना कहीं लिंक्ड है, आपस में इंटरलिंक्ड है। समझ में आया? यस मैम। In fact, John Marshall's stint as Director General of the ASI marked a major change in the Indian archaeology. In fact, अब जॉन मार्शल जो है उनके द्वारा इंडियन आर्कियोलॉजी के अंदर काफी ज्यादा बदलाव किए गए। He was the first professional archaeologist to work in India and brought his experience of working in Greece and Crete to the field. अब ये पहले ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट थे, प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने इंडिया में काम करा और उनका एक्सपीरियंस रहा है ग्रीस और क्रेटे करके जगह जो है वहां पे उनका जो भी एक्सपीरियंस था वो यहाँ पे भी काम आया। Most importantly, though like Cunningham, he too was interested in spectacular finds. He was equally keen to look for patterns of everyday life. कनिंगम की तरह ही इनको कुछ स्पेक्टेकुलर चीजें जो थी उन्हीं में ज्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन ये इक्वली इंटरेस्ट इनको बाकी की जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली चीजें होती है उनमें भी था। मार्शल टेंडेड टू एक्सकवेट अलोंग regular horizontal units measured uniformly throughout the mound, ignoring the stratigraphy of the sites. अब मार्शल जो थे वो एक्सकवेट कर रहे थे, रेगुलर हॉरिजॉन्टल यूनिट्स को लेकर के एक्सकवेट कर रहे थे, यूनिफॉर्म तरीके से एक्सकवेट कर रहे थे, जितने भी माउंट्स थे उनको वो प्रॉपरली एक्सकवेट करते थे। यानी कि मैंने जैसे कि आपको बताया था दूसरे उसमें भी कि माउंट क्या होता था, स्तूपा वाले चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था। माउंट क्या है, प्लीज कोई बताइए, पढ़ा है हमने ये वर्ड? वो जो पूरा जो सर्कल का शेप जो होता है ना किसी भी मॉन्यूमेंट या बिल्डिंग के ऊपर, वो भी होता है, और वैसे बेसिक भाषा में इसको क्या बोलेंगे? एक जो ढेर लग जाता है उसको बोलते हैं माउंट। ठीक है, वो जो ऊपर का बना हुआ होता है वो तो होता ही है। माउंट बेसिक मीनिंग क्या होता है कि एक जो ढेर होता है, और बेसिकली ये एंशियंट टाइम के अंदर ज्यादा होता था, जिसके अंदर कुछ आर्टिफैक्ट्स और चीजें जो है वो बरीड होती हैं। ठीक है, अब ये इन चीजों पे तो ध्यान दे रहे थे थ्रू आउट द माउंट, जो थे उनको तो प्रॉपरली ये लोग चेक कर रहे थे, लेकिन ये जो स्ट्रेटिग्राफी थी उस साइड की उसको पूरी तरह कंप्लीटली इग्नोर कर रहे थे। ठीक है, जो एनालिसिस था, पोजीशंस जो थी लेयर की, लेयर्स जो वहां पे थी, जो बाकी की साइड थी उसको ये लोग इग्नोर कर रहे थे, मार्शल जो थे वो इग्नोर कर रहे थे। This meant that all the artifacts recovered from the same unit were grouped together even if they were found at different stratigraphic layers. इसका कहने का मतलब ये है कि जितने भी आर्टिफैक्ट्स उस जगह पर, उस यूनिट पर मिलते थे, बेसिकली अलग अलग जगह पर मिलते थे, उनको साथ में एक ही ग्रुप में ये लोग ला करके रख देते थे, अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं करते थे। As a result, valuable information about the context of these finds were irretrievably lost. कहने का मतलब ये है कि जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज, क्योंकि अलग अलग साइड से ला करके इकट्ठा करके एक ही यूनिट में ये लोग डाल रहे हैं, तो उनकी इम्पोर्टेंस तो नहीं मिलेगी ना फिर प्रॉपरली। तो यहाँ पे एट रिजल्ट क्या हुआ इन द एंड ऑफ द डे, यहाँ पे जितनी भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए थी उन चीजों को ढूंढने से वो धीरे धीरे इस इग्नोरेंस के कारण खत्म हो गई। समझ में आया? यस मैम। ओके, यहाँ पर आपको एक स्ट्रेटोग्राफी दी गई है स्मॉल माउंट की। नोटिस दैट द लेयर्स आर नॉट एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल। अब आप ये देखिए कि जो लेयर्स हैं ये एग्जैक्टली प्रॉपर हॉरिजॉन्टल तरीके से नहीं है, तिरछी नहीं है, अलग अलग हैं।
ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके से एक्सकवेट करते थे इसको, कहीं पे कहीं तक पहुंचे, कहीं तक पहुंचे, इस तरीके से. So that's it for today. आज हम इतना ही करेंगे. Please conjure up your problems related to these topics. We'll discuss all of your problems in tomorrow's class. And don't forget to read this box, Evidence of an Invasion, because it is somewhat related to this chapter and it's your homework. And soon I'm going to send the syllabus for periodic test in the WhatsApp group. Okay? Okay, ma'am. Thank Welcome.